हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की इस वीडियो में हमारे पास आई है शाइन 100 सीसी। इस गाड़ी में स्टार्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर चल रही है, लेकिन जैसे ही गाड़ी को 1 से 2 किलोमीटर चलाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है। उसके बाद में गाड़ी को 5 से 10 मिनट तक खड़ा रखते हैं, चाबी को ऑन ऑफ करते हैं, फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से बराबर चलती है एकदम, और फिर से 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद में बंद हो जाती है। तो इस तरह की इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, होंडा की अगर यही प्रॉब्लम एक्टिवा 6G में या फिर शाइन एसपी में आई होती तो उसमें 2 रीजन होते हैं। एक तो हमारा सीकेबी सेंसर यानी कि उसकी मैग्नेट को लेकर खराब हो जाए, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हमारा जो फ्यूल पंप का फिल्टर होता है, अगर वो चोक हो जाए, उस कंडीशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि ये हमारी शाइन 100 सीसी है, इसमें साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसमें मैनुअली मोटर लगी हुई है, तो मैग्नेट की कोयल या सीकेबी सेंसर खराब होने की तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, हमारी गाड़ी का फ्यूल का जो फिल्टर है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए या फिर खराब हो जाए। उस कंडीशन में गाड़ी को जितना पेट्रोल मिलना चाहिए इंजन को उतना नहीं मिल पाता है, कम मिलता है, तो उस कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम लेके आपके पास कोई गाड़ी आ रही है या फिर आप गाड़ी के ओनर है, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी कर रही है, तो आपको कैसे चेक करना है और कैसे पता लगाना है प्रॉब्लम कहाँ है, चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर आपको चलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। गाड़ी का अगर मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो इसमें जो न्यूट्रल लाइट है हमारी वो भी ऑन हो रही है, और जो हमारी चेक इंजन लाइट है वो भी ऑन ही रह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड जरूर शो कर रहा है, क्योंकि इसमें होंडा की गाड़ी में जब हम चाबी ऑन करते हैं तो ये लाइट कुछ टाइम के लिए ऑन होकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, लेकिन इसमें ये ऑन ही रह रही है, तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट कोड जो है हमारा शो कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फॉल्ट कोड है वो चेक करेंगे कि इसमें कौन सा फॉल्ट कोड शो कर रहा है। इसका जो ओबीडी स्कैनर है वो यहाँ पे इस जगह पे दिया गया है, सॉकेट, तो इसे हम एक बार बाहर निकाल लेंगे और कनेक्ट करके चेक करेंगे कि इसमें जो फॉल्ट कोड है वो कौन सा शो कर रहा है। क्योंकि गाड़ी जब बंद हो जाती है हमारी तो ये लाइट जो है वो ऑन रह जाती है और कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये ऑन है, तो हमें जो फॉल्ट कोड है वो प्रॉपर दिख जाएगा कि क्या फॉल्ट कोड हमारी गाड़ी शो कर रही है। तो मेल स्टेटस पे जाएंगे, रीड कोड पे जाएंगे, करंट DTS पे जाएंगे, और यहाँ पे जो फॉल्ट कोड है वो है P0300। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। दूसरा जो फॉल्ट कोड है वो भी सेम ही बता रहा है, P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। सिलेंडर में हम इसके जो हेड है उसमें मिसफायर हो रही है, ऐसा कुछ ये बता रहा है, लेकिन इसको अगर हम डिटेल में जाने उसके लिए हमें हमारे मोबाइल की सहायता लेनी पड़ेगी। क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा जो फॉल्ट कोड है ये हमको जो है वो सर्च कर लेना है, P0300 फॉल्ट कोड फॉर शाइन 100 सीसी, और इसको सर्च कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा रिजल्ट आया इस जगह पे, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं एक बार हिंदी में करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है P0300 फॉल्ट कोड का मतलब है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। इसका अर्थ है कि आपकी गाड़ी होंडा शाइन 100 सीसी की इंजन कंट्रोल यूनिट इश्यू को पता चलता है कि इंजन में ईंधन और हवा का मिश्रण पूरी तरह से सही ढंग से नहीं जल रहा है। इससे आमतौर पर इंजन की आइडलिंग में समस्या, एक्सीलरेशन में कमी और सुस्ती आती है। क्योंकि ये 100 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल है, इसलिए कई बुनियादी कारण मिसफायर का कारण बन सकते हैं। समस्या कुल मिलाकर इसमें जो प्रॉब्लम बता रहा है कि इसमें इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण बराबर नहीं जा रहा है, उस वजह से हमारी गाड़ी में इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। और वो यही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था कि इसमें हमारा जो फ्यूल फिल्टर है वो चोक हो सकता है। उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसमें पेट्रोल कम जाएगा और ये हमारा फॉल्ट कोड शो करेगा और हमारी गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चलेगी और बंद हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसका जो फ्यूल का प्रेशर है एक बार वो चेक कर लेते हैं। अगर प्रेशर कम होगा तो हमारा जो डाउट है फ्यूल फिल्टर का वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमें हमारा जो फ्यूल प्रेशर है वो चेक कर लेना है। फ्यूल प्रेशर चेक करने के लिए इसका जो फ्यूल का पाइप है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, इस जगह से सावधानी से आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लिया मैंने। उसके लिए हमारे पास ये फ्यूल प्रेशर गेज है, तो इसे मैं इसके अंदर फिट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद में गाड़ी का इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे एक बार, और प्रेशर इसमें कितना आ रहा है, 15 पॉइंट। जहां हमारा प्रेशर 35 से 40 पॉइंट आना चाहिए वहां पे सिर्फ 15 पॉइंट आ रहा है।
तो इससे हमारी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारी गाड़ी में फ्यूल का जो प्रेशर है वो कम है। फ्यूल प्रेशर कम होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमारी गाड़ी का जो फ्यूल का फिल्टर है वो चौक हो गया है, और या फिर हमारी गाड़ी की जो मोटर है, हमारी जो फ्यूल की मोटर है वो कहीं ना कहीं खराब हो गई है। तो इसका जो फ्यूल पंप है एक बार वो ओपन कर लेंगे और दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है वो एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस गाड़ी का फ्यूल पंप दिया गया है, इसका फिल्टर और प्लग, हमारा जो प्लग कैप है वो ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, जो कि अभी हमें गूगल सर्च में बता रहा था। ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, सब कुछ ओके है। तो इसको एक बार ओपन कर लेंगे। उसके लिए इसमें एक 10 mm का यहाँ पे एक बोल्ट दिया गया है, तो वो मैं एक बार खोल लूँगा। उसके बाद में जो हमारा ये फ्यूल पंप है पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि होंडा की सभी गाड़ियों में जो फ्यूल पंप है वो टंकी के नीचे आता है। जैसे अदर गाड़ियों में टंकी के अंदर ही आती है फ्यूल मोटर, लेकिन होंडा में टंकी के नीचे आता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका बेनिफिट ये है कि गाड़ी में अगर पेट्रोल कम होगा तो भी गाड़ी चलेगी, और मोटर बार बार खराब होने की जो समस्या जैसे हमारे HF डीलक्स में आती है उस तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो नीचे की तरफ दिया गया है। ठीक है, नट तो मैंने खोल लिया, इसका ओपन कर लिया है। उसके बाद में हमारे जो पेट्रोल के दो पाइप हैं इनको हमें ब्लॉक करना होगा, क्योंकि सीधे हमारी टंकी से आ रहे हैं, और अगर हम ऐसे इनको निकाल देंगे तो जो हमारी टंकी है वो खाली हो जाएगी। उसके लिए हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। इसके जो पेट्रोल के पाइप है वो दोनों मैंने इससे अलग करके यहाँ पे टेप की मदद से इस प्रकार से लॉक कर दिए हैं, तो ये आसान होता है काम, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो इसमें जो है वो टंकी हमारी मिनटों में खाली हो जाएगी। ठीक है, पाइप हमने इस तरह लॉक कर दिए हैं। अब उस तरफ चलते हैं। इसका जो फ्यूल पंप है वो एक बार बाहर निकाल लेंगे। इसका जो सॉकेट है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, पाइप हमने निकाल दिए हैं, और ये हमारा जो पेट्रोल का पाइप है इसके सैड मैंने बाहर निकाले। इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ओपन करने के लिए इसका जो कवर है वो हटा देंगे। कुछ इस तरीके से इसका फ्यूल पंप आता है, और हमारा जो ये फ्यूल पाइप है इसको भी एक बार मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से लॉक को अंदर दबा के इस तरीके से इसको साफ कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी काफ़ी जमी हुई है, क्योंकि ओपन ही होता है ना, इसके ऊपर धूल मिट्टी जमती रहती है। इस तरफ इसका फ्यूल फिल्टर दिया गया है। इसमें ये दो पाइप, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो पाइप किस वजह से होते हैं, एक ही हमारा जो मोटे वाला पाइप है जो टंकी से सीधा आ रहा है, इसके अंदर से, टंकी के अंदर से इसमें पेट्रोल आता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा पाइप है छोटे वाला, फ्यूल पंप जब कवर करता है जितना तेल चाहिए वो तो इसके अंदर से होते हैं, इंजन के अंदर जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा पेट्रोल होता है वो इस पाइप के अंदर से होते हुए वापस फ्यूल टैंक के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दो पाइप लगाए हुए होते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे लॉक दिए गए हैं, तो आपको ये बारीक पेंच की मदद से सावधानी से निकाल लेने हैं इस प्रकार से। ये हमने इसका जो कैप है वो ओपन कर लिया है। अब हमारी बारी है पेट्रोल फिल्टर की, और ये इसका फ्यूल फिल्टर है। इसकी आप कंडीशन अगर देखेंगे तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कचरा इसमें भर भर के जमा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं ये देखो, ये इस तरह का इसमें जो कचरा है वो भर भर के जमा है, और यही कारण होता है कि जो पेट्रोल है वो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से पूरी तरीके से पेट्रोल पास नहीं हो पाता है अगर इसमें कचरा आ जाए। तो उस वजह से हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग की, पिकअप की, या फिर चलते चलते बंद हो जाने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें दो ऑप्शन है, अगर आपके पास ये नया है तो आप इसको नया भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास नया नहीं है तो आप इसको क्लीन करके भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये 400 रुपये के आसपास में नया आता है अगर हम होंडा जेनोन ले। वहीं पे अगर हम लुमैक्स का यूज़ करें तो मैं ज़्यादातर लुमैक्स का यूज़ करता हूँ, सस्ता भी आता है, अच्छी क्वालिटी भी इसकी रहती है। अगर हम लुमैक्स की बात करें तो उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 37 रुपये, सिर्फ 37 रुपये का आता है अगर हम लुमैक्स कंपनी में लेंगे। इसमें मिंडा कंपनी का भी आता है, लुमैक्स का भी आता है। यही अगर हम होंडा कंपनी में लेंगे तो ये 400 रुपये के आसपास में आएगा फिल्टर। तो मैं इसमें लुमैक्स का जो फिल्टर है वो यूज़ करने वाला हूँ। आप क्लीन करके लगाएं, उससे बेटर है कि आप लुमैक्स कंपनी का इसमें नया लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जो अंदर का हिस्सा है इसको एकदम कम्प्लीटली साफ कर लेंगे। इसको मैं पहले प्रॉपर फिट कर लेता हूँ, उसके बाद में गाड़ी फिट कर देंगे। उसके बाद में ही हम आगे की बात करेंगे जो प्रॉब्लम हमारी थी वो सोल्व हुई है कि नहीं हुई है। अब एक बार चाबी ऑन करके इसका जो प्रेशर है वो चेक करते हैं। तो चाबी ऑन करेंगे और प्रेशर अब सीधा 40 को टच कर रहा है। फिर से एक बार 35 और 40 के बीच में है। जहाँ पे पहले सिर्फ 15 पॉइंट प्रेशर आ रहा था वहीं अब 40 पॉइंट बराबर आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम थी जो हमारी लगभग सोल्व हो चुकी है। अब क्या करेंगे, गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। उसके बाद में गाड़ी को मैं कंटिन्यू 5 से 6 किलोमीटर चला के आऊँगा और क्या प्रॉब्लम इसमें है या सोल्व होती है उस बारे में बात करेंगे। गाड़ी को मैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर चला के आया हूँ और प्रॉपर चल रही है, अभी बिल्कुल भी गाड़ी बंद नहीं हुई है।
प्रॉब्लम इस गाड़ी में थी हमारे फ्यूल फिल्टर को लेके। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी शाइन 100 सीसी में या 125 में या शाइन एसपी में आ रही है तो फ्यूल फिल्टर जरूर से उसका चेक करें, क्योंकि 20 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद में इसमें कई बार कचरा आ जाता है और फिर गाड़ी इस तरह की प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।